हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी युवा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड फाइनली यूपी कांस्टेबल के एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट आ रही है, जिसको हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट आपके ज्वाइनिंग तक हमारा चैनल आपको अप टू डेट करता रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं साथियों यहाँ पे हमारे एग्जाम्स की। तो कुल 10 शिफ्ट में पेपर का आयोजन करवाया गया है। लगभग ऐसा देखा जा रहा है कि 30 से 35 लाख अभ्यर्थी ही यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थियों ने इस पेपर को छोड़ा है और लाखों की संख्या में अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं पेपर के दिनों में। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि यहाँ पर 10,000 20,000 की बात नहीं चल रही है। लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों ने पेपर को स्किप किया है। तो आप समझ सकते हैं कि 50 लाख सिर्फ एक दिखावा है। असली कॉम्पिटिशन तो 1 लाख और 2 लाख अभ्यर्थियों के बीच में ही है। तो भारी जनसंख्या पे ना ध्यान देते हुए आप अपनी स्टडी को और अपने फिजिकल को मेंटेन करके रखिएगा, क्योंकि डेफिनेटली आप एक पोस्ट यहाँ पर बड़े ही आसान से ले जाने वाले हैं। क्योंकि जो भी ये वीडियो देख रहा है कहीं ना कहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होगा। अब साथियों, अगर हम बात कर लें तो हमारे पास जो पोस्ट निकल कर आ रही है काफ़ी ज़्यादा संख्या में पोस्ट है। और पिछले 2 भर्तियों का अगर हम कंपैरिजन करें तो काफ़ी ज़्यादा संख्या, यानी कहेंगे पिछली भर्ती दोनों भर्तियों से बहुत ज़्यादा लेवल पे यहाँ पर भर्ती आई है। 60,244 भर्ती कुछ मायने कहलाती है। और इसकी जो कट ऑफ बताई जा रही है 220 के अप्रॉक्स बताई जा रही है। तो इसमें क्या सच्चाई है, यूआर कैंडिडेट कितने नंबर पर फाइनल सिलेक्शन ले जा पाएंगे। और जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में ही, काफ़ी दिन हो गए यूपी कांस्टेबल को कवर किए हुए, तो जब आप लोग के एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे थे तभी हमने एक वीडियो अपलोड किया था। उसके बाद से शायद से ये दूसरा वीडियो है यूपी कांस्टेबल भर्ती के रिगार्डिंग, जब हम आपको दोबारा ऐसी सूचना प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ ऑथेंटिसिटी होती है। हर रोज एक तरह का वीडियो अगर अपलोड किया जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ कहा जा सकता है कि उसमें एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया जाएगा। तो ऐसी चीज़ें ना करने के बजाय हम ये काम करते हैं कि आपको ऑथेंटिसिटी के साथ 10 दिन 20 दिन के बाद जो भी लेटेस्ट अपडेट आए सिर्फ उसी को कवर करके देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए साथियों। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 60,244 वैकेंसी है, जिसमें जनरल की 24,102, ओबीसी की 16,264, ईडब्ल्यूएस की 6,224, एससी कैटेगरी की 12,650 और एसटी की 1,204 वैकेंसी देखने को मिल रही है। अब आप ये मत समझिएगा ये आईएएस लेवल का स्टैंडर्ड का पेपर है कि आपको उतने नंबर लाने हैं तभी आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होगा, अन्यथा आपका कोई चांस नहीं है सिलेक्शन का। हमने पहले ही आपको कहा था, एक सर्टेन पॉइंट दिया था कि इतने नंबर वाले एकदम तैयारी स्टार्ट कर देंगे, कोई भी बट नहीं है, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लेकिन अभ्यर्थी नहीं मान रहे थे, जब तक कि आपके बड़े बड़े यूट्यूबर के संस्थान उस पॉइंट आउट को दोबारा से यहाँ कैलकुलेट करके ना बता दें। तो पहले जो बताई जा रही थी कट ऑफ 230 बताई जा रही थी, अचानक से इसका डाउन होता है और एवरेज शिफ्टिंग की जब निकाली जा रही है तब देखा जा रहा है कि 183 नंबर जो है लगभग सभी शिफ्ट का बन रहा है। और हालांकि इतना भी नहीं बन रहा है, क्योंकि उनके पास जो डाटा है वो भी यही कह रहा है कि 1 से 1.5 लाख के डाटा उनके पास फिलअप किया गया है। अब यहाँ पर साथियों कुछ और डिटेल्स की बात कर लेते हैं, दूसरे की ज़्यादा बड़ाई ना करते हुए हम अपनी बात करते हैं, हम अपने प्यारे साथियों की बात करते हैं कि यहाँ पर जो पिछले बार की कट ऑफ गई थी 2019 में, जो 49,000 पदों पर भर्ती हमारी निकली थी, उसमें अगर देखा जाए तो धांधली तो हर जगह होती है, इसमें कोई बात नहीं है। और यहाँ अगर देखा जाए तो जनरल की आउट ऑफ 300 में 185 नंबर पर यहाँ पे जो है मेरिट तैयार की गई थी। आप देखिएगा 185 नंबर पर फिजिकल की कट ऑफ गई थी। एंड यहाँ सोचने वाली बात है कि फॉर्म तो लगभग 20 लाख तो डाले ही गए थे, इसमें कोई बट नहीं है, क्योंकि ये भर्ती उसी साल दोबारा से रिलीज़ की गई थी और पहले ही चयन 2018 वाले भर्ती में कई अभ्यर्थी ले चुके थे, जिसकी वजह से 18 से 20 लाख की फॉर्म इस वाले में डाला गया था। लेकिन हमने पहले ही स्टार्टिंग में कहा है वीडियो के कि आपके लाखों की संख्या में फ़र्क ही नहीं पड़ता है, एक्चुअल फाइट तो 2 लाख के बीच है। जनरल में 185.34 नॉर्मलाइज स्कोर के बाद ये कट ऑफ बनाई गई थी। अगर उस समय ईडब्ल्यूएस भी होता तो उसकी कट ऑफ लगभग 170 से लेके 174 के बीच ही आपको देखने को मिल जाती। एससी में 145 गई थी और एसटी में 114 नंबर तक कट ऑफ बनी थी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, एससी के भाई ध्यान देंगे और एसटी के खास तौर पे ध्यान देंगे हमारे भाई, कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है देखिए 40 नंबर का गैप है, 40 नंबर का गैप, आप ध्यान से सुनिएगा। और इसी के साथ ही साथ जनरल से एसटी के जो हमारे भाई हैं, आप देखिए कितने नंबर का गैप है। अब हमारी गणित तो कुछ ज़्यादा ही वीक है, आप खुद निकाल लीजिएगा कि कितना जो है यहाँ पे गैपिंग देखने को मिलेगा। और हमारे हिसाब से 70 नंबर तो होगा ही होगा, 70 नंबर तो होना चाहिए। अब भैया आप गणित में तेज हैं, यूपी कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा दे रखे हैं तो ज़रूर से निकाल लेंगे, क्योंकि माइनस मूनस करना पड़ेगा तो ज़्यादा दिक्कत होगा। लेकिन 70 नंबर का गैप ऑन एन एवरेज में आपको देखने को मिल जाएगा। अब साथियों अगर हम बात कर लें फीमेल का भी, तो फीमेल के साथ ही गुस्सा नहीं करेंगी, थोड़ा धैर्य बना के रखेंगी, क्योंकि धीरज ही आपको सफलता की ओर ले जाएगा। सभी की कट ऑफ यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। ये रहा हमारा वो साल का जो 2018 था, और इसमें आया था 41,000 पदों पे भर्ती, जो कि काफ़ी दिनों बाद रिलीज़ की गई थी। इसमें जो खास पॉइंट है वो ये है, 40 नंबर तक का फ्री में बोनस पॉइंट सबको दे दिया गया था। तो यहाँ पे अगर देखें
और पेपर एकदम आसान आया था, चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाला पेपर था, ऐसा पेपर जो है आयोग के द्वारा पूछा गया था। लेकिन ये वही बात हो गई कि आपके सामने पेपर परोस दिया जाए और पेपर का लेवल एकदम हलवा बना दिया जाए, लेकिन आपको पता ही ना हो कि पेपर किस तरह आने वाला है, आप मेंटली प्रिपेयर ही ना हो और एकदम अचानक से पेपर आ जाए, 2 घंटे का समय मिले तो आप भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आसान पेपर भी आपसे नहीं सॉल्व हो पाएगा पूरे तरीके से। जितना आप कर सकते थे घर पे बैठ के उसको 240, 260 पीट के आ सकते थे, वही आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में 190 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हो। तो कहीं न कहीं एग्ज़ामिनेशन बर्डन होता है और ख़ास तौर पे एक चीज़ और यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जाती है। एक चीज़ और देख लीजिए, यहीं पर देख लीजिए, नहीं तो फिर कहाँ बताया जाएगा। देखिए जनरल और ओबीसी के बीच यहाँ पर अंतर देखिए तो कितने का अंतर देखने को मिल रहा है। 9 नंबर का डिफ़रेंस देखने को मिल रहा है लगभग में। और एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आप यहीं से आंकड़ा निकाल लीजिएगा। यहाँ पे भी मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो 40 नंबर का गैप तो यहाँ भी देखने को मिल ही रहा है। और इसी के साथ ही साथ जो एसटी के हमारे साथी हैं, एसटी के जो साथी लगभग 75 नंबर का गैप देखने को मिल रहा है। पिछले बार हमने क्या आंकड़ा निकाला, लगभग 70 के अप्रॉक्स, एससी कैटेगरी का लगभग 40 के अप्रॉक्स। तो यहाँ पे कहीं न कहीं जो एससी के साथी हैं और एसटी के साथी हैं, इनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, कोई बट ही नहीं है। अब चलिए दोस्तों हम अपने इस वाले पे आ जाते हैं और महिला साथियों का भी आप देख लीजिए 199 लगभग सभी कैटेगरी का बना था और इस बार भी शायद से आपको एक ही कैटेगरी सबका देखने को मिल जाए। अब साथियों हम बात कर लेते हैं न्यू डाटा क्या है। तो न्यू डाटा ये है कि देखिए कई सारे चैनलों के द्वारा रीएनालिसिस किया गया है और दोबारा से ये पाया गया कि ऑन एन एवरेज जो शिफ्टिंग में हो रहे हैं नंबर वो 180 के अप्रॉक्स बन रहे हैं यूआर कैटेगरी के। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि 180 एक बढ़िया स्कोर जो पढ़ा है अभ्यर्थी उसका हो रहा है। ये चीज़ तो सत्य है। और इतने बड़े लेवल पे जब आपके एग्ज़ाम की भर्ती आती है तो कहीं न कहीं एवरेज से 2-4 नंबर ही ज़्यादा आपकी कट ऑफ देखने को मिलती है। ये बात सप्रमाणित है और यहाँ पे अगर हम कहें तो 3 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर चांसेस दिया जाना है। 3 गुना मतलब आप समझ सकते हैं 6 त्रिक 18 1 लाख कितना हो गया भैया 6 त्रिक 18 1,80,000 के अप्रॉक्स जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर रनिंग में जाएगा। तो एक और आप रनिंग को हलवा मत लीजिएगा क्योंकि रनिंग में अभी आपने एसएससी जीडी में एक अभ्यर्थी का देखा होगा कि वो जो है लंगड़ा रहा था बेचारा और तब भी उसको तलब थी कि वो वहाँ तक पहुँच जाए अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे और फिर उसका जो है वहाँ सिलेक्शन हो जाए, लेकिन बेचारा 100 मीटर तक नहीं दौड़ पाया लास्ट स्टेज में। तो आप सोचिए इस तरह का होता है। और अभी तो शायद से कहीं पे यहाँ पे पुलिस की भर्ती हो रही थी, उसमें 20 से 25 अभ्यर्थी को जो है असमंजस का सामना करना पड़ा है। तो ध्यान में रखिएगा आप इन बातों को और दौड़ अच्छे से कीजिए, इसको हल्के में ना लीजिए। और यहाँ पे अगर हम कहें जब फाइनल मेरिट लिस्ट होगा तो आप देखेंगे कि जो आपकी कट ऑफ बनाई गई है उससे महज 4-5 नंबर पे ही सिलेक्शन हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग ये बात से अवेयर होंगे कि जो आपकी फिजिकल की कट ऑफ बनाई जाती है और फाइनल की जो कट ऑफ बनाई जाती है तो उसका ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा अंतर सिर्फ यूआर कैटेगरी में देखने को मिलता है, 10 नंबर का गैप देखने को मिल जाएगा। लेकिन बाकी आप किसी भी रिजर्वेशन कोटे से बिलोंग करते हैं तो 4 से 5 नंबर ही आप अपने में प्लस कीजिएगा। अब साथियों इस बार का मोस्ट अवेटेड थिंग हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस बार का जो कट ऑफ रहेगा लिखित तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि आपके अगर यूआर कैटेगरी से यहाँ पे अगर नंबर बन रहे हैं 175 नंबर, आपको फिजिकल की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। फिजिकल 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इसके रिगार्डिंग जो कट ऑफ बनेगी वो 175 के राउंड अबाउट में रह सकती है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के जो भी हमारे भाई हैं वो अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल भी स्टॉप मत कीजिएगा साथियों, जिनके भी 170 के अप्रॉक्स बन रहे हैं, चाहे आप किसी भी शिफ्ट से बिलोंग कर रहे हो। अब ये मत पूछिएगा सर मेरे कमेंट सेक्शन में जैसे बहुत सा कमेंट आने लगता है, सर मेरे इतने नंबर है, मेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए आप खुद होशियार हैं और जो हम आपको रेंजिंग बता रहे हैं ऐसा नहीं है कि 175 नंबर पर ही मेरिट आपकी लग गई और इससे ऊपर वाले ही यहाँ पर फिजिकल में जाएंगे। हो सकता है कि आपकी कट ऑफ और ज़्यादा डाउन चली जाए, ये एक अनुमान है, एक एक्सपेक्टेशन है, लेकिन इससे ज़्यादा जाने के जो चांसेस हैं बहुत कम दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो साथियों जो भी एससी कम्युनिटी के साथी हैं 40 नंबर तो सीधे सीधे माइनस कर लीजिएगा। 40 नंबर अगर हम यहाँ पे माइनस करते हैं तो हम पाते हैं 135 नंबर वाले एकदम सेफ रहने वाले हैं। और एसटी कम्युनिटी के जो भी हमारे साथी हैं वो लगभग अंतर देखने को मिला था 70 नंबर और एक में 75 नंबर का गैप देखने को मिला था हमें। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो लगभग 75 नंबर भी माइनस कर दें तो 100 नंबर जिनके भी हैं वो फिजिकल में यहाँ पर बड़े ही आराम से कॉल कर लिए जाएंगे। ये हमारे तरफ से गारंटीड है। अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो आप 100% फिजिकल में जाने ही वाले हो। रॉ स्कोर पे ये बात चल रही है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ये रॉ स्कोर आपके बन रहे हैं तो आप अपने फिजिकल में बिल्कुल भी ना चुकें क्योंकि जल्द ही इसके कट ऑफ को रिलीज़ करने वाला है आयोग। अक्टूबर के लास्ट तक या 20 अक्टूबर तक आपको यहाँ पे नोटिस देखने को मिलने वाली है। खासतौर पे कट ऑफ है, रिजल्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं,
हम कट ऑफ पे बात कर रहे हैं, यानी कि आपके आंसर की रिवाइज्ड आंसर की जैसे ही रिलीज़ की जाएगी, उससे 10 से 20 दिन का गैप लेके आयोग यहाँ पे रिलीज़ करने वाला है और तुरंत फिजिकल करवाने वाला है। ये बातें चल रही हैं। अब यहाँ पर महिला साथी कुछ ज़्यादा गुस्सा हो गई हैं, तो उनको भी बता दें, देखिए गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है महिला अभ्यर्थियों। जिनके भी यहाँ पर 15 नंबर कम हैं, जिस भी कैटेगरी में हमने आपको कट ऑफ बताई है, जो भी फीमेल वर्ग की हमारी महिला साथी हैं, 15 नंबर हर वर्ग में माइनस करके चलिए, 100% हम दावा करते हैं आपका यहाँ पे फिजिकल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल 100% होने वाला है। जैसा कि आपको हमने बताया कि आपका फाइनल सिलेक्शन कितने में होगा, तो फाइनल सिलेक्शन अगर रिजर्वेशन कोटा से है 4 से 5 के नंबर ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि बहुत अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। दौड़ में ऐसा नहीं है कि 70-80% अभ्यर्थी पास हो जाते हैं, बहुत अभ्यर्थी बाहर होते हैं। 50% ही संख्या जो है वो क्वालिफाई करती है, यानी कि अगर 1,80,000 अभ्यर्थी जो है जा रहे हैं, तो उसमें 90,000 से भी कम 80,000 मान के चलिए कि अभ्यर्थी पास करेंगे। अब उसी के रिगार्डिंग अलग अलग कैटेगरी में आपके जो कट ऑफ है वो डिसाइड की जाएगी। तो 100% यहाँ पे सिलेक्शन होने की जो गारंटी है वो हम लेते हैं कि अगर यूआर कैटेगरी से जिनके यहाँ पर यार 200 नंबर है, उनको तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि सर मेरा होगा कि नहीं। जिनके 190 नंबर है, जिनको 185 नंबर है, इनको भी पूछने की ज़रूरत है ही नहीं कि इनका सिलेक्शन होगा कि नहीं। जिनके थोड़े कम आ रहे हैं, उनको भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पूछने की उस अभ्यर्थी को ज़रूरत ज़रूर है जो जनरल कैटेगरी से है और 150 नंबर तक आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कहेंगे कि थोड़ा-सा डिलेमा है, लेकिन वैकेंसी ज़्यादा है, तो होप ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन हमारी तरफ से ये कहेंगे हम कि जिनके भी 150 नंबर हैं और ख़ास तौर पे यूआर कैटेगरी से आप बिलॉन्ग कर रहे हैं, तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की ज़रूर प्रिपरेशन में लग जाइएगा। क्योंकि थोड़ी-सी संभावना कम है और 50% पे अभी तक देखा भी नहीं गया है कि कहीं कट ऑफ गई हो। 300 का 50% निकालें तो लगभग इतना आपको देखने को मिल जाएगा। होप सो यहाँ पे एक आशा मिली होगी और हम दावा करते हैं 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिजिकल के लिए, जो हमने आपको कट ऑफ बताई है। तो अभी भी कोई भाई या बहन हमारी जिसको जो है डाउट हो, वो क्वेश्चन कर सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ हम आपको बता दें, देखिए बेवकूफ़ों वाले सवाल आप मत किया कि आप पढ़े लिखे अभ्यर्थी हैं। सभी अभ्यर्थी जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ये पूछेगा सर मेरे सिलेक्शन होने की चांसेस क्या हैं, तो हमने आपको पहले ही रेंजिंग बता दी है कि इतने रेंज में है तो 100% हो जाएगा। तो तैयारी करके रखिएगा, कोई जेन्युइन क्वेश्चन हो तो पूछिए, बड़ी खुशी होगी आपके जवाब देने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।